सैकड़ों वर्ष पहले भारत के पूर्वी छोर पर एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग मृत्युंजय कहते थे, वन कहते थे। यह जंगल भयानक था क्योंकि जो भी इसमें प्रवेश करता वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। इस अंधकारमय वन के भीतर एक विशाल दैत्य का निवास था जिसे लोगों ने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी गर्जना रात की निस्तब्धता को चीरते हुए पूरे क्षेत्र में गूंजती थी। इस दैत्य का नाम बीरकेशर था। वह 10 हाथ लंबा था, उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकती थीं और उसका शरीर कठोर पत्थर के समान मजबूत था। कोई नहीं जानता था कि वह मानव था या पशु, लेकिन उसके बारे में एक भयावह कथा प्रचलित थी। वह एक अभिशप्त राक्षस था जिसकी आत्मा इस जंगल में कैद थी। अभिशाप का जन्म सैकड़ों वर्ष पूर्व यह जंगल देवी बनदुर्गा के आशीर्वाद से सुरक्षित था। यह वन हरा भरा, समृद्ध और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन एक क्रूर राजा ने अपनी विशाल सेना के साथ इस पवित्र वन में प्रवेश किया। वह स्वार्थी और अभिमानी था और वह देवी के इस पवित्र स्थान को नष्ट करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे बनदुर्गा के मंदिर को ध्वस्त कर दें। जैसे ही सैनिकों ने मंदिर को तोड़ना शुरू किया, पूरे जंगल में भयंकर आंधी चलने लगी और आसमान काले बादलों से घिर गया। देवी बनदुर्गा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने राजा को श्राप दिया कि उसके संपूर्ण वंश का विनाश हो जाएगा और उसका राज्य हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन तब एक और भयानक घटना घटी। राजा के प्रधान सेनापति बीरकेशर, जो युद्ध में अद्वितीय और बलशाली था, देवी के अभिशाप की चपेट में आ गया। वह एक दैत्य में परिवर्तित हो गया और उसकी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। वह तब से अकेला इस जंगल का रक्षक बना हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी पीड़ा थी। वह फिर से इंसान बनना चाहता था, लेकिन देवी के श्राप ने उसे अंधकार और अकेलेपन में धकेल दिया। गांव के युवक दीपेन की यात्रा कई वर्षों बाद जंगल के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में दीपेन नामक युवक रहता था। उसके पिता 10 वर्ष पूर्व इसी जंगल में गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। लोगों ने मान लिया कि जंगल के दैत्य ने उन्हें मार डाला, लेकिन दीपेन को यकीन था कि उसके पिता अभी भी कहीं ना कहीं जीवित हैं, या कम से कम उनके बारे में कोई सच्चाई इस जंगल के भीतर छिपी है। एक दिन अपने पिता की खोज में दीपेन मृत्युंजय वन में प्रवेश करता है। अंधकारमय और रहस्यमयी रास्तों से गुजरते हुए उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अचानक वह देखता है कि एक विशाल छाया उसके सामने खड़ी हो जाती है। अगले ही क्षण एक भीषण गर्जना पूरे जंगल को हिला देती है। दीपेन की आंखों के सामने एक भयानक दैत्य खड़ा था। उसकी रक्त लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। क्या दीपेन जीवित बच पाएगा? क्या बीरकेशर वास्तव में राक्षस है या वह सिर्फ एक अभिशप्त आत्मा है? लेकिन अब वह एक भयानक राक्षस के सामने खड़ा था। उसके शरीर की हर नस भय और विस्मय से जमी हुई थी। मनुष्य, भारी गूंजती आवाज में राक्षस बोला। उसकी रक्तवर्णीय आंखें दीपेन पर स्थिर थीं। हालांकि दीपेन भयभीत था, उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुमने मेरे पिता को देखा है? राक्षस कुछ क्षण चुप रहा, फिर जोर से गरज उठा। उसकी गर्जना से आसपास के वृक्ष तक कांप उठे और दीपन खुद को संभाल नहीं पाया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारे पिता? राक्षस की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। मनुष्य मुझे अभिशप्त समझते हैं, मुझसे डरते हैं, लेकिन तुम डर क्यों नहीं रहे? धीरे धीरे दीपन खड़ा हुआ। उसे महसूस हुआ कि यह राक्षस उसे मारने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसकी आवाज में कहीं एक अनकही पीड़ा छिपी थी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक श्रापित आत्मा हो। शायद पहले तुम ऐसे नहीं थे, दीपन ने कहा। यह सुनते ही राक्षस की आंखों में एक पल के लिए नरमी झलक गई। मेरा नाम वीरकेशर था। कभी मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य था। सत्य के द्वार पर दीपन समझ गया कि राक्षस उससे बात करना चाहता है।
उसने थोड़ा और आगे बढ़कर पूछा, तुम यहां कैसे आए? तुम पर यह श्राप क्यों पड़ा? वीरकेशर ने गहरी सांस ली। हालांकि एक राक्षस के मुंह से निकली हुई सांस एक गरजती आंधी की तरह थी। बहुत साल पहले मैं महाराज विक्रमादित्य का प्रधान सेनापति था। मैं अजेय था, किसी से डरता नहीं था। लेकिन एक दिन राजा ने आदेश दिया कि वन देवी के मंदिर को नष्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि देवी के पुजारियों ने राजा को चेतावनी दी थी कि अगर वह अधिक युद्ध करेंगे तो उनके राज्य पर एक भयंकर श्राप आएगा। लेकिन राजा इसे सिर्फ एक छलावा मानते थे। उन्हें लगा कि यह उनके शत्रुओं की साजिश है। इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं वन देवी का मंदिर नष्ट कर दूं। दीपन रोमांचित होकर सुन रहा था। मैंने वह आदेश मान लिया। लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर को नष्ट किया और वापस लौट रहा था, देवी स्वयं मेरे सामने प्रकट हुई। देवी? दीपन ने आश्चर्य से पूछा। हां, उन्होंने कहा, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारी शक्ति देवताओं का वरदान थी, लेकिन तुमने इसे अन्याय के लिए प्रयोग किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तुम अब मनुष्य नहीं रहोगे, बल्कि इस अरण्य के श्रापित रक्षक बन जाओगे। राक्षस ने अपने पंजों को गुस्से से भींच लिया। उसकी आंखें ज्वाला की तरह जल उठीं। तब से मैं इस जंगल का श्रापित रक्षक हूं। जब तक कोई सच्चे साहस और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति नहीं आएगा और मुझे मुक्त नहीं करेगा, तब तक मैं इस राक्षस रूप में कैद रहूंगा। दीपन स्तब्ध रह गया। तो क्या मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं? वीरकेशर कुछ क्षण चुप रहा। अगर तुम सच में साहसी हो तो हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें वन देवी का सच्चा आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। दीपन की परीक्षा। वीरकेशर ने दीपन को बताया कि वन देवी को ढूंढना ही उसकी पहली परीक्षा होगी। अगर तुम वन देवी के मंदिर तक पहुंच सको तो यह सिद्ध होगा कि तुम्हारा हृदय पवित्र है। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल में अजीब शक्तियां बसती हैं। कुछ तुम्हारी सहायता करेंगी, लेकिन कुछ तुम्हें रोकने का हर संभव प्रयास करेंगी। दीपन को भय तो लगा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह यह परीक्षा अवश्य देगा। मैं यह करने की कोशिश करूंगा, उसने दृढ़ निश्चय से कहा। वीरकेशर ने सिर हिलाया। तो जाओ, समय बहुत कम है। अगर सूर्यास्त से पहले तुमने वन देवी का आशीर्वाद नहीं पाया तो तुम इस जंगल से कभी वापस नहीं जा पाओगे। यह सुनकर दीपन ने जंगल के और भीतर कदम रखा। उसके सामने एक रहस्यमयी अंधकार था, जहां हर छाया में कोई न कोई रहस्य छिपा था। अरण्य का अंधकार दीपन धीरे धीरे जंगल के और भीतर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, जंगल का वातावरण बदलता जा रहा था। आसपास के पेड़ टेढ़े मेढ़े और अजीब दिखने लगे थे। हवा भारी हो गई थी और कहीं कोई पक्षी भी नहीं दिख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि अंधकार के भीतर कोई छुपकर उसे देख रहा था। कौन है वहां? दीपन ने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई उत्तर नहीं आया। वह फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी पीठ को छू लिया हो। दीपन घबराकर उछल पड़ा और तभी उसे एक भयावह हंसी सुनाई दी। तुम सोचते हो कि वन देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा? क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में सिर्फ एक श्रापित रक्षक नहीं है, बल्कि और भी शक्तियां छुपी हुई हैं? गहरे अंधकार से एक काली छाया धीरे धीरे उभरने लगी। जिस छाया को दीपन ने देखा, वह न तो पूरी तरह मानव थी और न ही कोई जानवर। उसका शरीर धुएं की तरह था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं और उसके होठों पर एक रहस्यमयी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। तुम कौन हो? दीपन ने पूछा। छाया हंसने लगी। मैं इस जंगल में उसी दिन से हूं जिस दिन वन देवी का मंदिर नष्ट किया गया था। मैं इस श्रापित भूमि की अंधेरी आत्मा हूं, जो इस जंगल की हर परछाई में समाई हुई है।
दीपन भयभीत हो गया। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बताना चाहता हूं दीपन। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता यहां क्यों आए थे? क्या वे वास्तव में खो गए थे या वे स्वयं इस जंगल का हिस्सा बन गए? यह सुनकर दीपन का मन विचलित होने लगा। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पिता वे जीवित नहीं हैं, छाया फुसफुसाई। लेकिन वे यहीं हैं, इस जंगल के भीतर। पिता की छाया दीपन को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि मेरे पिता इस जंगल में आए थे, लेकिन मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वे मर चुके हैं। छाया ने धीरे से मुस्कुराया। ओह, वे मरे नहीं हैं दीपन, बल्कि वे अब इस जंगल का एक हिस्सा बन चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। यह सुनकर दीपन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। अब उसे फैसला करना था, क्या वह वनदेवी के मंदिर की खोज जारी रखेगा जैसा कि वीर केशर ने कहा था, या फिर वह अपने पिता की सच्चाई जानने के लिए इस रहस्यमयी छाया का अनुसरण करेगा? कुछ क्षण सोचने के बाद दीपन ने तय किया कि वह छाया का पीछा करेगा, लेकिन सतर्कता के साथ। छाया उसे एक गहरी गुफा के पास ले आई। तुम्हारे पिता यहीं हैं, छाया ने कहा। दीपन धीरे धीरे गुफा के भीतर प्रवेश करने लगा। गुफा की दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे गए थे। एक विशाल राक्षस, एक योद्धा, एक देवी और एक अंधेरी छाया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक गुफा के भीतर से एक आवाज आई, दीपन। दीपन चौंक गया। यह आवाज वह पहचानता था। पिता! एक छायादार आकृति गुफा के अंधकार से बाहर निकली। दीपन स्तब्ध रह गया। सामने खड़ा व्यक्ति उसका पिता था, लेकिन उनकी आंखें खोखली थीं। उनका शरीर आधा ठोस और आधा धुएं जैसा था, मानो वे न पूरी तरह जीवित थे, न ही पूरी तरह मृत। तुम जीवित हो? उनके पिता ने गहरी सांस ली। मैं जीवित नहीं हूं दीपन, मैं इस जंगल का हिस्सा बन चुका हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वनदेवी का श्राप सिर्फ वीर केशर पर नहीं पड़ा था। जो भी इस जंगल में आया, वह किसी न किसी तरह इसका हिस्सा बन गया। दीपन अवाक रह गया। अगर उसके पिता वास्तव में इस श्राप का हिस्सा बन चुके थे, तो क्या वह उन्हें मुक्त कर पाएगा, या यह अरण्य की काली शक्तियां उसे भी अपना शिकार बना लेंगी? अभिशप्त आत्माओं की पुकार। गुफा के अंधेरे में खड़ा दीपन अपने पिता की ओर अवाक होकर देख रहा था। क्या तुम सच में मेरे पिता हो? उसके पिता की छाया मूर्ति ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हारा पिता था दीपन, लेकिन अब मैं इस श्राप का हिस्सा बन चुका हूं। मैं तुम्हें यहां से मुक्त करूंगा, दीपन ने दृढ़ आवाज में कहा। यह इतना आसान नहीं है, उसके पिता ने कहा। अगर तुम सच में मुझे और वीर केशर को मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें वनदेवी का आशीर्वाद लाना होगा। लेकिन वनदेवी का मंदिर कहां है? तुम मंदिर तक पहुंच सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें छाया के देवता का सामना करना होगा। छाया का देवता, हां, वही इस श्राप को बनाए रखने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुम उसे हरा देते हो, तो इस जंगल की सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। दीपन समझ गया कि यही उसकी अंतिम परीक्षा होगी। छाया के देवता का प्रकट होना। जैसे ही दीपन गुफा से बाहर निकला, पूरा जंगल हिलने लगा। अंधकार से भरा आकाश बिजली की चमक से गूंज उठा और हवा में एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी। तो तुम यहां तक पहुंच गए? दीपन ने ऊपर देखा। एक विशाल काली छाया उसके सामने खड़ी थी। यह वीर केशर से भी बड़ा और भयानक था। यही था छाया का देवता, इस श्रापित जंगल का सबसे भयानक अस्तित्व। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? दीपन ने आत्मविश्वास से कहा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरी मुक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि उन सभी आत्माओं की मुक्ति का सवाल है जो इस जंगल में फंसी हुई हैं। छाया का देवता जोर से हंसा। तो आओ, मैं देखता हूं कि तुम्हारी ताकत कितनी है। अंतिम युद्ध दीपन और छाया के देवता के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। छाया के देवता ने अंधकार की आग बरसाई, लेकिन दीपन ने खुद को बचा लिया। उसे याद आया कि अगर उसे वनदेवी का आशीर्वाद पाना है,
तो उसे सबसे पहले अपने डर पर विजय पानी होगी। मैं डरूंगा नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैलने लगा। गहरे जंगल के बीच अचानक एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। वीर योद्धा, तुम सच में एक शुद्ध हृदय वाले हो। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूं। प्रकाश की एक लहर दीपन के शरीर में समा गई और उसने अपने अंदर एक अनोखी शक्ति महसूस की। उसने छाया के देवता की ओर देखा और कहा, तुम्हारा श्राप अब समाप्त होगा। जैसे ही उसने अपने हाथ फैलाए, एक शक्तिशाली प्रकाश की लहर छाया के देवता से टकराई। छाया का देवता भयंकर चीख के साथ तड़पने लगा और धीरे धीरे मिटने लगा। जंगल की सारी अंधकारमय ऊर्जा नष्ट हो गई। श्राप टूट गया। दैत्यों की मुक्ति, वीरकेशर और दीपन के पिता की आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आने लगी। हम मुक्त हो गए? वीरकेशर ने आश्चर्य से पूछा। हां, श्राप खत्म हो चुका है, दीपन ने मुस्कुराकर कहा। उसके पिता ने गर्व से उसकी ओर देखा। अब मुझे विदा लेनी होगी बेटे, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने सत्य और न्याय का मार्ग चुना। वीरकेशर का शरीर धीरे धीरे मनुष्य के रूप में बदलने लगा। अब मैं आजाद हूं दीपन, धन्यवाद। वनदेवी के आशीर्वाद से सभी आत्माएं मुक्त हो गईं और जंगल एक बार फिर शांति से भर गया। अंतिम विदाई जब दीपन गांव लौटा तो सभी लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। किसी को यह नहीं पता था कि उसने जंगल में क्या देखा, लेकिन एक बात निश्चित थी, श्रापित जंगल का अंत हो चुका था।